नमस्कार। अयोध्या की पावन धरती पर आप सभी का स्वागत है। और मैनिफेस्टो का जो मंच है उसका मंच सज चुका है। बगल में सरयू की जो नदी है वो कल कल बह रही है और जिस तरीके से सरयू का पानी बह रहा है वैसे ही जो लोकसभा चुनाव 2024 के चरण है वो एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज अयोध्या की धरती पर है, फैजाबाद की धरती पर है। फैजाबाद कहा जाता है कभी किसी एक राजनीतिक दल की नहीं रही है। कांग्रेस भी रही है, समाजवादी पार्टी भी रही है, सीपीआई भी रही है और भारतीय जनता पार्टी भी रही है। तो मैनिफेस्टो के इस मंच में हमारे साथ खास 3 मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे मंदिर की, विकास की, जाति समीकरण की और योजनाओं की। लेकिन बात मैनिफेस्टो मंच पे सबसे पहले घोषणा पत्र की। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ खास 3 मेहमान है इस बड़े मंच पर। 3 मेहमान कांग्रेस की प्रवक्ता है प्रियंका गुप्ता जी, अवनीश त्यागी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके साथ साथ बसपा के यहाँ के प्रत्याशी भी हैं सच्चिदानंद पांडे जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत तो चलिए इसी गुंजायमान के साथ श्री राम के नारों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं एक मिनट तीनों प्रत्याशियों को समय दूंगा क्योंकि मैनिफेस्टो का मंच है, घोषणा पत्र का ये मंच है। प्रियंका जी, 1 मिनट में आप अपना मैनिफेस्टो बताएं, क्या गारंटी है, क्या न्याय पत्र है आपका? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं आज ये बात करूंगी महंगाई की। तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि आप जब वोट डालने जाइएगा तो इसको नमस्कार करके जाइएगा और याद रखिएगा 450 का था, आज कितने में खरीद रहे हैं आप लोग। और सिर्फ यही नहीं, पेट्रोल डीजल को भी याद रखिएगा, उस राशन को भी याद रखिएगा जो आप महंगा खरीद रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि बेरोजगारों को 30 लाख सरकारी नौकरियां देगी। मैं आपके पास आऊंगा। राशन का मुद्दा बहुत है। 5 किलो राशन पे आपने ढेर सारे सवाल खड़े किए थे कि 5 किलो राशन क्यों, 5 के बदले 10 किलो राशन। मैं राशन पे आऊंगा। अवनीश जी आपका मैनिफेस्टो। देखिए संतोष जी, मेरी बहन सिलेंडर तो उठा लाई, परंतु ये भी देखती कि आज़ादी के बाद से जब से फूल वाले चाचा ने देश को बांट कर टुकड़ों पे लाखों लाशों पर देश का निर्माण किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया, उसके बाद उनकी बेटी ने भी दिया, उसके बाद उनकी देवते ने भी दिया और लगातार कांग्रेस यही छलती रही है कि गरीबी हटाएंगे, परंतु आज तक गरीबी हटी? गरीबी नहीं हटी। गरीबी हटने के बजाय उस परिवार की वो आमदनी बढ़ती चली गई। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये विश्वास जताया है, जो गारंटी दी है, जो 10 साल के शासन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। सज्जन जी, बसपा मैनिफेस्टो नहीं जारी करती, उनका कोई घोषणा पत्र नहीं होता है, फिर भी किन एजेंडों के साथ, किन मुद्दों के साथ आप अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जो हमारे यहाँ पे बड़े लोग, बुजुर्ग, जो वरिष्ठ प्रवक्ता जन हैं, मैं उनकी एक बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक जन तो बोलते हैं हम 5 किलो देंगे, दूसरे बोलते हैं हम 10 किलो देंगे। तो भैया कोई रोजगार भी देगा, कोई रोजगार भी देगा। 30 लाख आप लोग सिर्फ 5 किलो और 10 किलो में जो गरीब जनता है उसको देके आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ना रोजगार की बात साहब करते हैं और ना ही बड़े साहब करते हैं। तो ये जनता, अयोध्या की जनता, मैं यहाँ का प्रत्याशी हूं और मैं ये साहस रखता हूं कि मैं जनता की बात का जवाब दूं। यहाँ पे आपके प्रत्याशी कहां गए माननीय लल्लू सिंह जी और कहां गए माननीय अवधेश प्रसाद जी, है ना? ठीक है। मैं प्रियंका जी, जो राशन का मामला है, आपने 5 किलो राशन पे बहुत सरकार की आलोचना की कि 5 किलो राशन देके एक अलग वोट बैंक लाभार्थी, 5 के बदले 10, आप भी वैसी सियासत? देखिए, हमने कभी आलोचना नहीं की। हम फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए 2013 में और आलोचना किसने की? जो आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संसद में इसका विरोध किया। पर ये वाकई में जरूरत थी। हमने मिड डे मील की व्यवस्था की, हमने मनरेगा दिया इस देश को, जो गरीबों को भोजन का अधिकार देता है, उनको नौकरी देने का अधिकार देता है। जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता तो 2 शब्द आता है, संविधान खतरे में है। अरे तो इनसे पूछिए ना, इनके जितने भी लोग 400 का नारा दे रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने। बहन जी मेरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच नहीं बोला। जो ये दावा कर रहे हैं कि 10 किलो राशन देंगे, उसके एक प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 100 पैसे बेचते हैं, नीचे 15 पैसे जाते हैं। कितनी लाचार और बेबसी की बात उस प्रधानमंत्री ने की। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों को माफ कर देते हैं, तो किसानों के लिए क्या है आपके पास? आवारा छोटे पशुओं के लिए क्या है आपके पास? जवाब दीजिए। बिना गरीबों की परवाह करे और ये करे बिना कि कौन छोटा कौन बड़ा,
सबको राशन पहुंचाया। 80 करोड़ लोग राशन पहुंच रहे हैं, मकान बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। गरीबों की सच्ची हमदर्द अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है। प्रियंका जी, एक सवाल आपसे, मैं सचिन मैं आपके पास आऊंगा। हम मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, आपने जीएसटी का विरोध किया, आपके मैनिफेस्टो में सिर्फ जीएसटी 2.0 का जिक्र है। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इतना कहा कि नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए, उस मैनिफेस्टो में उसको कोई जगह नहीं। सियासत के मुद्दे और आपके घोषणा पत्र के मुद्दे अलग अलग हैं सहूलियत के हिसाब से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 10,000 किलोमीटर की यात्रा माननीय श्री राहुल गांधी जी ने तय करी और उसके बाद जो मुद्दे जनता के थे, जो मुद्दे जनता ने उनको दिए, उसके हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार किया गया। और मैनिफेस्टो में यह कहा गया है कि हम भर्ती स्टार्ट कर देंगे, 15 अगस्त से भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसके अगले महीने से 10 किलो राशन हर एक घर में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। हमने वादा किया कि हर एक गरीब महिला को जो है 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और हम वादा करते हैं कि हम जो 4 साल की ठेके पे नौकरी दे रहे हैं, ये अग्निवीर, हम उसे परमानेंट करेंगे। हम वादा करते हैं हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। हम वादा करते हैं कि अब किसान पहले से ज्यादा जागरूक हुआ है, पहले ज्यादा तकनीक से लैस हुआ है, अब वो खुद रोजगार भी करता है और खेती भी करता है। देखिए, ये धोखा देने वाले, ये भरमाने वाले, जुमले वाली सरकार, इनके पास ये जुमले वाली सरकार, 2 करोड़ रोजगार, प्रधानमंत्री बने, पूछो कहां इनसे 2 करोड़ रोजगार, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तक नहीं है और ये सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ये जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, ये आप नहीं तय करेंगे किसी की। सच्चिदानंद जी, आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, युवा भी हैं, बदलाव देखते हैं, कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं फैजाबाद में, अयोध्या में? देखिए, बदलाव बहुत ज्यादा है और जहां तक बात है, मैं इन दोनों प्रवक्ताओं की बात करूंगा। एक तो बोलते हैं गरीबी मिटाओ, दूसरा मिलता है गरीबों को मिटाओ। अरे अपने मैनिफेस्टो में क्या है वो तो बताओ। और इनकी सरकार 10 साल रही है, ठीक है। जहां तक बात करते हैं किसानों की, भैया वही किसान है, यूरिया के बोरे से 10 किलो यूरिया गायब हो जा रही है और रेट डबल हो जा रहे हैं। यही किसानों की आमदनी है, डबल करेंगे हैं। और दूसरी बात, आप बताइए, उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश में हर घर जल योजना 40,000 करोड़ का घोटाला, क्या बोलेंगे ये? घोटाले आप बताइए, जानते हैं कोई घोटाला नहीं। आप बताइए, इस प्रदेश में बाहर कर दिया है। बाबूजी, मेरा बोलने का मौका है, मेरी बोलने का मौका। इस प्रदेश में ये प्लाटू एरिया नहीं है, हम सब जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे पेयजल 40 फुट के बाद स्टार्ट होता है और 150 फुट तक यहाँ पे पानी मिलता है, ठीक है। 100 फुट से ज्यादा यहाँ पे सबकी बोरिंग है। तो क्या आवश्यकता पड़ गई आपको 40,000 करोड़ पेयजल पे, जो कि वो जल लोग अपने मवेशी धोने के यूज में कर रहे हैं। आप जल का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, जल बर्बाद कर रहे हैं। बदलाव देख रहे है ना? आप यहाँ कुछ विकास देख पा रहे हैं? देखिए, या फिर सिर्फ विरोध की मैं फिर आपको बता रहा हूं, अयोध्या में जो है इस नगरी, मैं सिर्फ नगरी की बात करता हूं, तो विकास इस नगरी में है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन अयोध्या लोकसभा नहीं है, लोकसभा फैजाबाद है और फैजाबाद में 5 विधानसभाएं हैं, 5, ठीक है। तो यहां पे 5 विधानसभाएं हैं, दरियाबाद भी यहीं पे है, रुदौली भी यहीं पे है। तो आप जाएं, दरियाबाद रुदौली चेक करें, कोई विधायक, सांसद, मंत्री झांकने नहीं जाता। दरियाबाद में 18 लाख वोटर घाघरा उस पार है। जनता बोलती भैया हम तो सांसद को देखे ना बाटे, करिया गोरन नोट एक पातर है? और बात करते हैं बड़ी बड़ी, अरे भैया आपके घर मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, वही सांसद जाएगा। सांसद जी घर से निकलिए, जनता बुला रही है आपको, कम से कम समय काम कर लीजिए। प्रियंका जी, अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की बात करती रही है। प्रियंका जी का एक बड़ा नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन जब रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात आई तो बेटे को आगे कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर फिर एक बार भेदभाव हुआ है? वो लड़की क्यों नहीं लड़ सकती थी रायबरेली से? देखिए, मुझे लगता है कि आज चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो पूरा जो मान के चलिए पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और चुनाव लड़ने वाला कौन है? ये जनता है। हम तो सिर्फ जनता को उसके मुद्दे समझा रहे हैं, बाकी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। चुनाव जनता इस बार लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के खिलाफ लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वोट दिया, परंतु उसने न गरीबों का ख्याल रखा, न बेरोजगारों का ख्याल रखा। आप बताइए कि 50 लाख बच्चा जाता है
पेपर देने के लिए, और पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद भी उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है सड़कों पर, तब जाके उसका पेपर कहीं जो होता है ये बोलते हैं कि ठीक है हम बाद में ले लेंगे। अरे लाखों रुपया आपने वसूल कर लिया इन बेरोजगारों से, लाखों रुपया आपने वसूल कर लिया, और नौकरियां क्या दी आपने? आप ठेके पे रोजगार देते हैं, ठेके पे रोजगार पे आप बताइए क्या भविष्य है इन बच्चों का? 10,000 की नौकरी करते हैं, उसमें से 8,000 मिलता है, 2,000 ठेकेदार रख लेता है। तो ये हकीकत है इस देश की। ये अगर ये जान जाए कि सच्चाई क्या है, ये उनकी हालत ऐसी है जो कबूतर आंख बंद करे बैठा है। ये आंख बंद करके बैठे हैं, इनको जनता का कुछ नहीं दिख रहा। उनको नहीं दिख रहा कि 10 साल से किस तरह से जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ जता रही है, और जनता इसलिए जता रही है। बहन जी मुझे जरा ये बता दें कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप तो सभी सीटों पे चुनाव, प्रधानमंत्री तानाशाही से नहीं चुना जाता, प्रधानमंत्री देश की जनता चुनती है, कैसे बनेगी? और आप ये बताएं कि सरकार कैसे बनेगी? सांसद चुनते हैं, आपको नकार रही है, बार-बार नकार रही है, और नकारी नहीं। इस बार कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आप बहाना ढूंढिए कि हमारा क्या होगा। सवालों का जवाब दे दीजिए पहले। किसको बताओगे? प्रशासन को बताओगे। जा रहा है वो छोड़ दीजिए जनता पे। जनता जनार्दन मोदी जी के पास खड़ी है, मोदी जी के समर्थन में खड़ी है, और फिर दोबारा फिर तिबारा फिर पूरी बहुमत से अब की बार 400 पार का नारा साकार हो रहा है। और कांग्रेस को घोड़े नहीं मिलेंगे, उसे कैसे कैंडिडेट नहीं मिले हैं, मत पत्र में उसके पेटियों में उसके नाम नहीं मिलेंगे। और कांग्रेस क्या करेगी तब? ये मेरी बहन सोच ले कि क्या बहाना ढूंढ रहा है। ये बहाना सबका विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है, ये नारा केवल साकार करके दिखाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। हर वर्ग का गठबंधन धक्कार रहा है, और हर वर्ग का वोटर भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रहा है। फैजाबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, हिंदुत्व ज्यादा प्रभावी है या आपको लगता है जाति समीकरण यहाँ पर ज्यादा प्रभावी है? देखिए मेरी बात को समझिए, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, ठीक है? तो प्रभु श्री राम यहाँ पे कण कण में विद्यमान है, ठीक है? और जैसा कि भाजपा बोलती है हम राम को लाए हैं, तो भैया आशीर्वाद भी उन्हीं से लीजिए, ठीक है? आपने भगवान श्री राम के आशीर्वाद की बात की, जनता के आशीर्वाद की बात की। अब हम जनता के पास चलते हैं। मैं अवनीश जी में आऊंगा, मैं जनता के कुछ सवालों को लेना चाहूंगा, क्योंकि अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की नगरी है, जाति समीकरण भी है, विकासवाद है। मैंने इस कहा जा सकता है कि देश की बात की जाए, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में रेल को और दुगनी तेजी से चलना चाहिए। सवाल क्या है बताइए? सवाल है कि पेपर लीक काहे हो रहा है। ठीक है, सवाल है पेपर लीक क्यों हो रहा है? युवाओं का सवाल है कि सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है? पेपर लीक का सवाल है। जैसे भाजपा ने बिचौलिए हटा दिए हैं, सीधे ऊपर से नीचे वाले खाने के लोग। पेपर लीक हुआ है, किसी ने अपराध किया है, तो कठोरतम दंड ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। व्यापम घोटाला, ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को अपने घर में दावत खिलाए। पेपर लीक के पहला केस करने वालों को ये कहे 7 कि से लड़के ज्यादा हैं, पेपर गलती लीक कर हुए सकते उत्तर प्रदेश में, जो ये करोड़ों कहे, रुपया कमाया आपने हम फॉर्म नहीं की जानते फीस वो लगाकर। लोग। और बहन जी मुझे और बताए, और नौकरी ये कहाँ खड़े है? हैं मेरे पास, ये आप बताइए ना, बेसिक शिक्षा में आपने 5 साल में कितनी वैकेंसी निकाली? अयोध्या बदलाव हुआ है? अयोध्या में कुछ बदलाव हुआ है? हमको बहुत खुशियाँ मिली है कि राम जी मेरे आ गए हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जय श्री राम। कुछ बदलाव हुआ है अयोध्या में? पूरा बदलाव हुआ है एकदम। आज से कुछ साल पहले आए थे, जितना बदलाव पहले नहीं था उससे डबल बदलाव आज बदलाव इतना हुआ है कि लोगों का घर तोड़ के मुआवजा भी सही से नहीं दिया, इतना बदलाव हुआ है यहाँ पे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। बताइए क्या बदलाव हुआ है? रामलला आ गए, ये सबसे बड़ा बदलाव है। प्रियंका जी कांग्रेस की, वो तो कह रही कोई बदलाव नहीं हुआ। अरे उनको दिख ही नहीं रहा है क्या बदलाव हुआ है। नहीं दिखेगा, 70 साल में नहीं दिखा। बदलाव विकास यहाँ पे खो गया है। 70 साल में जितनी बार मुख्यमंत्री जी आए हैं अयोध्या, आज तक कोई आया? 70 साल में नहीं दिखा। प्रियंका जी, क्या लोग तो कह रहे हैं कि अयोध्या में काफी बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, मंदिर के बनने से रोजगार भी बढ़ा, छोटे छोटे रोजगार हुआ बढ़े। जवाब प्रियंका जी। संतोष जी सुनिए जी, हर हर महादेव। से मंदिर बना। आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। जनता के पैसे से ये मंदिर बना, जनता ने चंदा दिया, जनता ने मंदिर बनाया, ये मंदिर जनता का। हम खड़े हैं सरयू के किनारे पर। मैं इन दोनों नेताओं से कह रहा हूं कि तिलक तराजू तलवार का नारा देने वाले, राम का अस्तित्व नकारने वाले, वो ये बता दें कि अयोध्या में आके कब रामलला के भव्य दर्शन करेंगे। आज मंदिर बन चुका है 500 साल की साध,
500 साल की साध पूरी हो गई है और ये साध पूरी हुई है जनता के सहयोग से, जनता के प्यार से, जनता के आशीर्वाद से। माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, तो इससे साफ हुआ रास्ता और बिना खून बहाए, बिना एक भी झंझट करे जरा भाई साहब ये भी बता दें, रामलला समारे हैं, रामलला आए हैं। और जो ये कहते थे, जो रामद्रोही थे, रामद्रोही को जनता नकार रही है, 10 सालों से नकार रही है, अब फिर नकारेगी। अगर इतना दम है तो ये केवल दोनों नेता इतना बता दें, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, सरयू के पानी की कसम लेके खा दें, उनके लोग, उनके नेता कब राम दर्शन करने आएंगे। हम तो गरीबों का सबका साथ सबका विकास नारा केवल नारा ही नहीं लगा रहे, उसको पूरा कर रहे हैं। प्रियंका जी, एक सवाल, अगर आपको लगता है कि आपके पास मुद्दे हैं, महंगाई है, रोजगार है, बेरोजगारी है, ठीक है, आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार घटता क्यों जा रहा है? 2019 में बात करें सिर्फ 1 सीट आपके पास, वोट प्रतिशत की बात करें 6% से भी कम आपका रहा है उत्तर प्रदेश में। कभी उसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कुछ तो कमी रही होगी कि जनता आपसे कट गई। देखिए, हम मानते हैं कि हमारा काम है कि हम जनता के मुद्दे उठाएं, क्योंकि हम विपक्ष हैं और विपक्ष का धर्म होता है कि वो सीट न गिने, वो जनता को गिने कि जनता के मुद्दे कितने हैं। हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें जनता के आवाज उठाई है। बसपा चुनाव के लिए चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव लड़ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चेंज होता है, बसपा अपना प्रत्याशी चेंज कर देती है। आखिर चुनाव किसके लिए लड़ा? देखिए, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जो भाजपा आप देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट भी जारी करती है कि भैया जो राम नाम नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है। तो ये अब एजेंसी भी बन गए हैं, इनकी देखिए, राम का एजेंसी भी बन गए हैं, वाला देश का भला नहीं है हो ना? सकता, नहीं हो ये सकता। एजेंसी भी बन गए हैं। राम के नाम की जय बोलनी पड़ेगी। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना ही होगा। प्रियंका जी, राम का विरोध क्यों? राम मंदिर बना, आपकी पार्टी ने विरोध किया, ये किसने आपके कहा? प्रत्याशी नहीं आए। किसने कहा? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है कि किसी को वो सर्टिफिकेट दे। और आस्था और धर्म सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इशू है। आप मान के चलिए कि हम पूजा करते हैं, कि जरूरी हम दिखाएं कि हम पूजा करते हैं दिन रात? हम भगवान राम को मानते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम दुर्गा शक्ति की पूजा करते हैं, हम व्रत रखते हैं, कि जरूरी है राजनीति में हम उसको लेकर आए? हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कांग्रेस को शामिल नहीं होना चाहिए था? राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे आप बड़ी ये पार्टी बताइए कि इन्होंने राष्ट्रपति महोदया को क्यों नहीं बुलाया प्राण प्रतिष्ठा में? आप इनसे पूछिए कि शंकराचार्य क्यों नहीं आए प्राण प्रतिष्ठा में? दर्शन करके किसने विरोध किया है इनका? शंकराचार्य करके जा चुके हैं। शंकराचार्यों ने इनका विरोध किया के कारण, मैं पूछना चाहती हूँ सिर्फ कि राजनीति के इस कारण देश में पूरे देश से मुद्दा नहीं है। मजबूरन लोगों को कोई बुला में मुद्दा यहाँ नहीं है जिस पर पे ये रेलगाड़ी लोग के माध्यम से लोग भेज रहे हैं। आप बताइए ना, आपने 10 साल में क्या किया है? वोट मांगिए उस पे। 2019 की बात करें, 2017 की बात करें, 2014 की बात करें, वोट जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए, वो आंकड़े तो बताते हैं कि जनता भाजपा के साथ है, उनके नीतियों के समर्थन में है, उनके विकास के साथ है। जनता चुनाव करने जा रही है 2024 में, चुनकर बताएगी कि वो किसके साथ है। वो अपने मुद्दों के साथ है, वो महंगाई के खिलाफ वोट करेगी, वो बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगी। किसान अपनी आय जो दुगनी करने का वादा किया था, उस सब पूछेगा। जिनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे, जिसको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, वो चुनौती कुछ देने बता दीजिए 10 साल में क्या किया आपने, नरेंद्र मोदी गिना दीजिए। मैनिफेस्टो में क्या है आपके, वो बता दीजिए, जनता सुनना चाह रही है। भाजपा इस समय सक्षम है कार्यकर्ता खरीदने में, भाजपा सक्षम है। अब की बार 6500 का जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, सक्षम है खरीदने में। 4 जून को जब जागो जागो जागो, ये जो बोलने वाले हैं, जागो, तो एहसास होगा कि राम का विरोध करना कितना भारी पड़ेगा। और बार राम का विरोध करेंगे तो जनता उन्हें फिर दुत्कारेगी, बार बार दुत्कारेगी, हमेशा दुत्कारेगी। ठीक है। एक बार फिर मैं जनता के पास जाना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं कि अयोध्या में राम के विरोध का मतलब क्या है, राम के विरोध का नतीजा क्या है, मतलब क्या है? क्योंकि जनता जनार्दन है। आप जनता जनार्दन के सवालों के जवाब हमारे कांग्रेस की जो प्रवक्ता है प्रियंका जी, अवनीश जी और सत्यनारायण जी क्या कुछ कह रहे थे, आप बताइए। बदलाव, कोई बदलाव? अब की बार 400 पार है मोदी जी, कोई रोक नहीं सकता। अरे क्यों 400 पार है? कुछ तो वजह होगी। अरे देख रहे हैं, अंधे खाली बाबू तो 4000 पार नहीं आ बोलते रहे, हैं। बाकी सबको नजर आ रहा है। अभी 400 1200 पार कोई पटक रोक नहीं हो गया। सकता। भैया सबसे बड़ी जो बात यह है कि मांगेगा जो नहीं, वो किसी अयोध्या काम में का जो नहीं। काम हुआ है, ठीक है, अगर देखा जाए सपा ने तो 10-15 साल से खूब लुटा लुटा के खाया है।
ऊपर से जिंदगी खराब करी है यहाँ पे लोगों की, जो बच्चे हैं। सच्चिदानंद जी, आप बदलाव नहीं मानते, प्रियंका जी आप बदलाव नहीं मानते, जनता कह रही कि राम मंदिर का विरोध क्यों, और राम मंदिर की वजह देखिए कोई बदलाव भी हुआ है। नहीं, ये गलत है। कोई भी यहाँ पे, ना ही प्रियंका जी और ना ही मैं, यहाँ कोई राम विरोधी नहीं है। विरोध नहीं है ये तो बता दो, गलतफहमी है। कब दर्शन करने आ रहे हो रामलला के? अरे सुनिए, बता दो जनता को, यहाँ कोई घोषणा कर दो। यहाँ कोई गंगा राम मैया विरोधी की नहीं मैया है। की सौगंध राम खा के जी बताओ, सबके आराध्य हैं। कब आ रहे हो? राम जी रामलला सबके के आराध्य दर्शन हैं। करने? और माननीय जहाँ तक नरेंद्र मेरी मोदी बात जी, है, माननीय मैंने योगी आदित्य- प्रथम दिन जिस दिन माननीय मोदी जी ने दर्शन किया, उस दिन मैंने दर्शन किया। मेरे फोटो भी वायरल मीडिया में आप देख सकते हैं। प्रियंका जी, राम विरोधी कोई नहीं है। ये इन लोगों ने राम जी का तुष्टीकरण किया है, राजनीति की है उनके ऊपर। कोई राम विरोधी नहीं है। मैंने प्रथम दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैंने स्वयं दर्शन किया। बात कहने दीजिए। कोई राम विरोधी नहीं है। सवाल सिर्फ छोटा सा है, कोई सियासत राम जो है विरोधी नहीं perception है। से चलती है। आखिर कांग्रेस का जो सियासत है राम विरोधी क्यों बनती जा रही है? उसकी एक जो इमेज है, जो छवि है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आज 1% लोगों के पास देखिए, 40% मैं प्रत्याशी हूँ अयोध्या का, मैं राम विरोधी नहीं हूँ। मैं राम विरोधी नहीं हूँ। मैं अयोध्या का प्रत्याशी हूँ। और जो इनके मित्र हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। आप पूछिए ना इनसे कि जो अडानी जी इनके मित्र हैं, वो 400 नंबर से इनके कार्यकाल में 200 दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, पर जनता और गरीब क्यों होती चली जा रही? घरेलू बजट मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबसे कम मुझे है। और जब किसी घरेलू के बजट सर्टिफिकेट कम की होती जरूरत है नहीं है। तो रोजगार कम पैदा हुआ है। इसका मतलब है आप बैठिए। नहीं कर रही है। मेरे हाथी के साथ ही बता दें कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर वो अरे उनको ये पता लग बताइए, गया, कुपोषण में आपने कहाँ पहुंचा दिया? कल वो आप सत्ता में बताइए, रहेंगे, कुपोषण में नहीं, 125 देशों में से 11वें नंबर पर हम आ गए। महिला अपराध में आपने नंबर 1 बना दिया इस प्रदेश को। ये है आपकी नीति और ये है आपका चाल चरित्र और चेहरा। देखिए भाई साहब को समझना चाहिए कि जो डराव और दबाव जो आज है, भी 67 लाख बच्चे बिना खाए पिए जहाँ सो पे जाते हैं। शासन प्रशासन ये व्यवस्था है वो दबी हुई है। 83% बेरोजगारी इस देश में। मन की आकांक्षाओं को हजारों साल से दबी अयोध्या हुई है। माननीय सुप्रीम आकांक्षाओं कोर्ट को के आदेश से पूरा हुई कर रहे हैं है, आदरणीय जो नरेंद्र बदली मोदी है। जी। आदेश आदरणीय कोई योगी पार्टी आदित्यनाथ लेके जी। नहीं आई है। ये ये हमको ढोंग समझना करने वाले, पड़ेगा। समय की बेहद कमी सत्ता के खाते समय की देश बेहद को बांट कमी देने वाले। एक सवाल, समय बेहद कम है। प्रियंका जी, बहुत कम समय में जनता आपको क्यों समर्थन दे? 2014 का चुनाव देखा, 2019 का चुनाव देखा, विधानसभा चुनाव देखा, आखिर कहां कमी रह गई है? आखिर कांग्रेस की तरफ लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ लोग जुड़ भी रहे हैं और ये लड़ाई मैंने कहा कि जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है और जनता इस बार, उसके मुद्दे हैं बेरोजगारी, उसके मुद्दे हैं किसान, उसका मुद्दा है कि महिला अपराध, उसका मुद्दा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाएगा, उसका मुद्दा है कि कौन जनता की बात करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बताने में असमर्थ है कि 10 सालों में उसने क्या किया। आज भगवान राम का सहारा लेना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए इनको। ये इनकी राजनीति है। फिर प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि मैं मुसलमानों का विरोध नहीं करता, भैंस पे उन्हें वोट दे दो, कमरे पर उन्हें वोट दे दो। जनता सबक सिखा रही है। सवाल, क्या राम करेंगे बेड़ा पार? देखिए, बेड़ा पार करेगी जनता। राम भी एक मुद्दा है और जनता का हर भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनता इस बार नहीं करेगी, नहीं करेगी जनता। और बढ़ता जा रही है। जनता विकास चाहती है, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो नारा आप लगा रहे हो, अगर ये बहन जी के पास पहुंच गया तो हो सके आप कल पार्टी में भी ना रहे। ठीक है, ये ध्यान अवनीश जी, करके ठीक है। करना। एक आखिरी हम सवाल, राम का नाम सच्चिदानंद जी। लेने वाले हैं, राम हमारे साथ है। सच्चिदानंद जी, एक आखिरी सवाल, समय की बेहद कमी है। 2019 में सपा बसपा आरएलडी साथ थी, तब आपके पास सिर्फ 10 सीटें थी और अब तो आप अकेले भी हैं। इस बार क्या समीकरण देखते हैं आप? देखिए, इस बार समीकरण बहुत अच्छा है। बहन जी 80 की 80 सीटों पे अकेले लड़ रही हैं और मजबूती से लड़ रही हैं। पश्चिम में आप देख सकते अपने हैं वोटर, अपने जो आपका जो कैडर वोटर था वो जो शिफ्ट हो गया, उसको कैसे वापस लाएंगे? देखिए, जो इस बार कैडर वोट है वो भी समझ चुका है कि भैया 5 किलो दे के ये उनको भी जो है रोजगार देने वाले हैं नहीं।
तो वो इस बार मजबूती से बहन जी के साथ खड़ा है। पूरा कैडर जो वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा होकर इस बार बहन जी को वोट करेगा। इनके जुमलेबाजी से वो भी परेशान हो गए। प्रियंका जी 20 सेकंड, अयोध्या कैसे देखती है? अयोध्या में क्या, अब कई बार आ चुकी है, पहले भी आई रही, अब क्या बदलाव देखती है? मैं अयोध्या के लोगों को रोजगार युक्त होने देखना चाहती हूँ। मैं अयोध्या की महिलाओं को सशक्त देखना चाहती हूँ, आर्थिक रूप से उनके पास 1 लाख रुपए सालाना जाना चाहिए। मैं अयोध्या के जो जितने भी किसान हैं उनके लिए कहती हूँ कि आर्थिक रूप से मजबूती का काम उनका ऋण माफ होना चाहिए। आप बताइए कितने किसानों का आपने ऋण माफ किया है? जवाब दे दीजिए, आगे भी बनाने जा रहे हैं। जवाब दे दीजिए, कितने किसानों का ऋण माफ किया, कितने किसानों ने आत्महत्या की? जवाब दे दीजिए, डाटा भी नहीं दे रहे अब तो आप। जो दाएं बाएं करें और ठीक है, उधर की बात अवनीश जी समय की जिनके पास न कैंडिडेट है वो क्या मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक, अवनीश जी, अवनीश जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फैसला है वो 4 जून को होगा अयोध्या की इस धरती में। कहा जा सकता है कि जो फैसला है, जो तारीख है वो 4 जून है। 4 जून को पता चल जाएगा कि किसके मुद्दे कितने रंग लाएंगे। लेकिन सियासत है, ऐसे ही चलती रहेगी, बदलाव ऐसे होता रहेगा। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैनिफेस्टो मंच में आज हमने बात की कि किस तरीके से घोषणा पत्र सिर्फ वायदे न रह जाए, गारंटी बने, प्रतिबद्धता बने, क्योंकि बात देश परिवार से नौकरियों मांग लिया, नौकरियों याद रखिया, मंच में नौकरी मांग लिया। कल फिर या आगे फिर कभी किसी दूसरे शहर में साहब नौकरी पैदा, नौकरी मंच की। नमस्कार।